2,85,000 सरकारी नौकरियां भरी जाएगी। और हेमंत बाबू के राज में नौकरी देने में भ्रष्टाचार हुआ, पेपर लीक हुए कि पेपर लीक करने वालों को भाजपा सरकार बनने के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी। 2,85,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे और निःशुल्क बालू प्रधानमंत्री आवास बनाने वाले गरीबों को निःशुल्क मुफ्त में बालू देने का काम हम करेंगे। कोई भी महिला संपत्ति खरीद करेगी तो उसको इस पर स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी। और इसके साथ साथ आदिवासी कल्याण के लिए सिद्धो कानो रिसर्च सेंटर करेंगे। कृषि सुरक्षा नीति 100/3100 रुपया जितना भी धान होगा ना, दाना 3100 रुपया खरीद कर 24 घंटे में किसान के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। वृद्धों का, विधवाओं का और दिव्यांगों के लिए 2500 रुपया हर महीना भेजा जाएगा। और झारखंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग सेंटर उसको हम खोलेंगे। भाइयों बहनों, अभी कांग्रेस ने तय किया है, महाराष्ट्र में वादा किया है कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। अगर मुसलमानों को उनको आरक्षण देना है तो आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग का, दलितों का काट कर देना पड़ेगा। झारखंड वालों मुझे बताओ, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण कम करना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, करना चाहिए। आप चिंता मत करो, आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग को हम आरक्षण को हाथ नहीं लगाने देंगे। भाइयों बहनों, आज पूरा झारखंड और विशेष कर आदिवासी क्षेत्र घुसपैठ से, हमारे चंपई सोरेन जी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। हेमंत बाबू ने कहा आप सीएम पद छोड़ दो। मुझे बताओ, आदिवासी क्षेत्र में आबादी कम होती जा रही है, घुसपैठिए घुस रहे हैं, हमारी बच्चियों से शादी रचाकर जमीन हड़पने का कार्यक्रम चल रहा है। ये रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? क्या जेएम रोक सकती है? जोर से बोलो, रोक सकती है? कांग्रेस रोक सकती है? लालू यादव रोक सकते हैं? मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा की सरकार बना दो, भाजपा की सरकार बना दो। आदमी तो क्या, परिंदा भी पैर न मार पाए, इस तरह से घुसपैठ को हम लोग। इसके साथ साथ हमें कानून लाएंगे, आदिवासी बच्ची से घुसपैठिए शादी करते हैं तो बच्ची की भूमि उनके नाम पर नहीं होगी, ऐसा कानून लाएंगे। और जो भूमि हड़प ली है उसको भी वापिस कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, एक घुसपैठिए को चिन्हित करने के लिए हम एक कमेटी बनाकर जांच करेंगे और घुसपैठिए को निकालने का काम करेंगे। और आज मैं आया हूं
कहकर जाता हूं, हेमंत जी ने हमारे चंपई सोरेन जी का अपमान किया। आप मोदी जी पर भरोसा करिए, चंपई सोरेन जी का सम्मान करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। चंपई सोरेन जी, उन्होंने पूरे झारखंड की बेटियों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने आदिवासियों की भूमि के लिए आवाज उठाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। हेमंत जी ने चंपई सोरेन जी को लिखा, कोई बात नहीं हेमंत बाबू, यहीं से आपकी उल्टी गिनती शुरू होती है, मेरी बात भाइयों बहनों, आज एक बड़ी सभा के माध्यम से मैं झारखंड की जनता को ये बताने आया हूं कि 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, झारखंड को कुछ नहीं दिया। 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 84,000 करोड़ रुपया दिया, और मोदी जी ने 10 साल में 84,000 करोड़ के सामने 3,45 तो बता रहे हैं, मगर सराय के वालों, ये 3,90,000 आपके गांव में कुछ आया है क्या? आया है? कहां गया? कहां गया? ये लालू यादव, कांग्रेस और जेएम के लोग मोदी जी ने भेजा हुआ पैसा खा गए। और भाइयों बहनों, मैं आपको वादा कर जाता हूं, मोदी जी 1 रुपया भेजेंगे तो झारखंड सरकार 25 पैसा के गरीबों को वापिस करेगी। सवाल भाइयों बहनों, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों का अपमान करा। 75 साल तक, आजादी के 75 साल तक देश में कभी आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बना। मोदी जी आए, पहली बार गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी। देश भर में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा जी की 150वीं जयंती भी पूरा साल मनाई जाएगी। आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों का 10 म्यूजियम देश भर में 200 करोड़ के खर्चे से बनाए जाएंगे। फोटो हो, सिद्धो कानो, तिलका माझी, भगवान बिरसा मुंडा, फूलो जानो, इनकी प्रतिमाएं पूरे देश में लगेगी, ऐसा मोदी जी ने तय किया। पूरे आदिवासी 8 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए 13-14 में कांग्रेस पे 30,000 करोड़ का बजट रखा था। कितना रखा था भाई? सिर्फ 30,000। मोदी जी ने 1,30,000 करोड़ बजट करने का काम नरेंद्र मोदी जी, हर आदिवासी गांव का विकास करने का काम किया। और इसके साथ साथ मिनरल डेवलपमेंट फंड बनाकर आदिवासी कल्याण का काम भी मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, झारखंड, हमारा झारखंड देश में सबसे समृद्ध राज्य। झारखंड की जमीन में इतना खनिज पड़ा है कि एक और देश का एक भी राज्य झारखंड से ज्यादा समृद्ध नहीं। परंतु दुर्भाग्य देखे, राज्य समृद्ध है और झारखंडी गरीब यहां से मजदूरी करने के लिए देश भर में जाता है। मैं आपको वादा करता हूं, भाजपा
भाजपा सरकार बना दीजिए। झारखंड के युवाओं को अपनी युवा पत्नी और पूरे माँ बाप के साथ यहीं रहकर रोजगारी मिलेगी। इसको देश में कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं भाई बहनों, मुझे बताओ, झारखंड में भाजपा सरकार बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, भाजपा सरकार बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? चंपई जी आ जाओ। चंपई, हमारे नेता चंपई सोरेन जी को जिताकर भेजोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? चंपई जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ।